I will present a window of InDesign. Okay, is the window visible to all? Entire window. Yes, sir. अच्छा ठीक है. See in this, अभी यहाँ पे जो है, ठीक है, दिस इज माय होम पीसी. ठीक है, अभी मैं आपका घर से लेक्चर ले रहा हूँ. दिस इज माय होम पीसी. व्हाट आई हैव ऑल डन इन दिस इज, मतलब ये जो है, ये दिस इज बायोडाटा. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. आई विल जस्ट शो यू व्हाट आई हैव डन रिलेटेड टू आवर कॉलेज प्रोस्पेक्टस. ठीक है, same tools. I have used the same tools for designing the prospectus. See, these are the pages. This is the complete layout of InDesign. Okay, and this is a menu bar. This is a properties panel. These are the rulers. This is the work area. This is the paste board. Okay, this is the work area or the page area. Okay, these are the tools to the left hand side. Your tools है. You can change the layout of this tool panel. Okay, in two columns and single column. ठीक है, ऐसे आप लोग चेंज कर सकते हो. Next, on the right hand side, you will have some of the tabs or some of the panels of pages according to your interface. ठीक है, and also you can change the interface according to your need, whether it is advanced, book, digital publishing, essentials. All of these interface have different tool types and different properties types. ठीक है, इसके अंदर जो रहेगा आपका डिजिटल पब्लिशिंग का टूल रहेगा, एसेंशियल्स, इंटरैक्टिव फॉर पीडीएफ, न्यू इन CS6, प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग, टाइपोग्राफी. ठीक है, मींस बुक क्रिएट करने के लिए जो जो टूल्स एसेंशियल्स है, दैट विल बी इन अ यूजर हैंडी फॉर्म इन दिस इंटरफेस. ठीक है, डिजिटल पब्लिशिंग के लिए जो जो टूल्स नेसेसरी है, वो ये सारे राइट साइड के टैब्स चेंज करेगा, और जो जो एसेंशियल है उतना ही रखेगा, बाकी सब निकाल देगा. ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एसेंशियल्स टू स्टार्ट अप विद द InDesign सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो एसेंशियल टूल्स है, इट विल जस्ट शो यू दोस एसेंशियल टूल्स एंड इट विल हाइड द एडवांस टूल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव फॉर पीडीएफ. ठीक है, मतलब इंटरैक्टिव पीडीएफ अगर आपको क्रिएट करना है, देन यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, न्यू इन CS6. जस्ट द न्यू टूल्स इंक्लूडेड इन द CS6 वही दिखाएगा, बाकी सब हाइड करेगा. प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग के लिए जो जो टूल्स यूज है वो. टाइपोग्राफी के लिए जो जो टूल्स यूज होते हैं सिर्फ उतने ही दिखाएंगे. मींस टाइपोग्राफी इज नथिंग बट द टाइपोग्राफी एंड कैलीग्राफी, ऐसे दो आपको मैंने सेक्शन बताए थे. ठीक है, दो आपको टेक्स्ट के डिजाइन बताए थे, कौन से टाइप में आप लोग टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हो. ठीक है, टाइपोग्राफी इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, एंड कैलीग्राफी इज द डिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट. दीज आर द 2 पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर फॉर द टेक्स्ट एडिटिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज रीसेट एडवांस. ठीक है, अगर आपके यहाँ से टूल कुछ मिसिंग हो गया है एडवांस के सेक्शन के अंदर या फिर किस सेक्शन के अंदर, कोई भी सेक्शन आप सिलेक्ट करोगे, कोई भी इंटरफेस आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ से अगर कुछ टूल मिसिंग है राइट हैंड साइड से, देन यू कैन रीसेट इट with this option. ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो यू कैन क्रिएट योर ओन वर्क स्पेस विथ योर ओन टूल्स. ठीक है, जिस टाइप का आप लोग डिजाइन करते हो इन योर रियल लाइफ, मतलब अगर इफ यू हैव अ प्रिंट मीडिया कुछ आपके पास काम है, या फिर कोई कोई लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं या फिर डिजाइनिंग का काम करते हैं, दे नीड स्पेसिफिक टूल्स और दे वर्क ऑन स्पेसिफिक डिजाइन. मतलब कुछ कुछ लोग जस्ट दे वर्क ऑन द पैम्पलेट्स, कॉलेज के पैम्पलेट्स के ऊपर वर्क करते हैं, कुछ लोग जस्ट विजिटिंग कार्ड के ऊपर वर्क करते हैं. ठीक है, they just design the visiting card of the customers. So according to that they need to adjust the workspace. ठीक है, इसके लिए न्यू वर्कस्पेस आप लोग क्रिएट कर सकते हो और इसके अंदर सारे टूल्स आप लोग ऐड कर सकते हो. ठीक है, ओके किया मैंने अनटाइटल में. एडिटिंग ऑलरेडी है, एडिटिंग विजिटिंग कार्ड. ठीक है, विजिटिंग कार्ड का वर्कस्पेस मैंने क्रिएट किया है. ओके, ठीक है, सेम टूल्स विल बी देयर. विजिटिंग कार्ड का मैंने वर्क स्पेस क्रिएट किया है और इसके अंदर से ये जितने जितने टूल्स चाहिए मुझे उतने रखता हूँ, बाकी सब आई कैन रिमूव इट. ठीक है, यहाँ पे देखो, क्लोज टैब, क्लोज. ठीक है, ये ग्रुप मैंने क्लोज किया, डायरेक्टली वो ग्रुप पूरा चले जाएगा. आई डोंट नीड इफेक्ट्स, आई डोंट नीड पैराग्राफ स्टाइल्स, आई डोंट नीड कैरेक्टर स्टाइल्स. I just need links, layers and pages. So it will be saved in the visiting card option. ठीक है, नेक्स्ट आई विल जस्ट यूज द एडवांस. एडवांस में आपको ये सारे पैनल्स वापस रिटर्न मिल जाए. ठीक है, आई विल जस्ट शो यू वन ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच आई एम वर्किंग ऑन. ठीक है, दिस इज फॉर द कॉलेज. ठीक है, कॉलेज के लिए मैंने डिजाइन कर रहा हूँ ये. सी, दिस इज द लेआउट एंड दिस इज द
दिस इज फॉर योर कॉलेज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अभी इस साल का जो प्रोस्पेक्टस है अभी तक न्यू अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। सो आई विल जस्ट क्रिएट दिस 25 पेजेस एंड आई विल अपलोड दिस विद इन 1 वीक, ठीक है। विद इन 1 वीक ये कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा, तभी आप लोग यही डिजाइन वहां पे देखोगे, ठीक है। और इफ एनी सजेशंस फॉर चेंज इन डिजाइन, द हायर अथॉरिटीज विल लेट मी नो एंड आई विल चेंज दोज डिजाइन्स, ठीक है। These I have created the pen shapes, ठीक है। सर्कुलर क्रिएट करके उसके पेन टाइप मैंने शेप्स क्रिएट किए हैं। देन आई हैव इनपुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस इन दैट, ठीक है। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करोगे देन यू कैन सिलेक्ट द इमेज एंड यू कैन इनपुट इन द पर्टिकुलर शेप, ठीक है। नेक्स्ट दीज आर द टेक्स्ट ऑप्शंस। ये जो है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टाइपोग्राफी। सी दिस टेक्स्ट font is small and this is bigger, ठीक है। means this is a little bit highlighting and this is highly highlighted text, ठीक है। इसको भी आप लोग टाइपोग्राफी बोल सकते हो। नेक्स्ट सी these are the different pages, ठीक है। दिख रहे हैं सबको पेजेस डिजाइन किए हुए। दिस इज द कलर स्कीम, ठीक है। प्रॉपर इमेजेस आल्सो शुड बी विजिबल एंड प्रॉपर टेक्स्ट शुड बी आल्सो विजिबल, ठीक है। अगर इसके पीछे अगर मैं डार्क कौन सा बैकग्राउंड लेता हूं देन दिस टेक्स्ट विल नॉट बी विजिबल, ठीक है, इन दैट। तो उसके हिसाब से ही आपको काम करना है। दिस इज द लेआउट, ठीक है। ऐसा लेआउट रहेगा, उसके ऊपर ऐसे प्रिंट रहेगा, एकदम बेसिक लेआउट है। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। जस्ट आई हैव फोकस्ड ऑन द मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। जो अवार्ड्स मिले थे, जो सर्टिफिकेट है, दैट शुड बी हाईलाइटेड इंस्टेड ऑफ योर कंप्लीट डिजाइन, ठीक है। डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है। मेनली यू नीड टू फोकस ऑन द मेन जॉब, ठीक है। आपका मेन जॉब है आई हैव टू हाईलाइट द पॉइंट्स इन द कॉलेज, ठीक है। कॉलेज के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है आई हैव टू हाईलाइट दैट। So I have given a main concentration to those images and the text which is readable, ठीक है। See इसके अंदर भी I have just created this type of designs, ठीक है। ये सब shapes है, लाइन और सर्कल को शेप कंबाइन करके मैंने क्रिएट किया है। नेक्स्ट दिस इज द इमेज, दिस इज द टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो है आई हैव केप्ट इक्वल, जस्ट आई हैव यूज्ड ओनली टू फॉन्ट्स, ठीक है। पूरे जो डॉक्यूमेंट्स में है, सारे डॉक्यूमेंट के अंदर, सारे प्रोस्पेक्टिव के अंदर आई विल जस्ट यूज 2 फॉन्ट्स, ठीक है। जहाँ पे कॉम्प्रेशन फॉन्ट्स यूज करना है दैट एट दैट टाइम आई विल यूज कैलिबरी फॉन्ट, ठीक है। कैलिबरी फॉन्ट इज अ कॉम्प्रेशन फॉन्ट, मतलब छोटे से स्पेस के अंदर वो फॉन्ट फिट हो जाता है। नेक्स्ट फॉर ब्रॉड फॉन्ट्स आई हैव यूज्ड दीज टाइप ऑफ फॉन्ट्स, ठीक है। इसको अगर क्लिक करोगे आप लोग, दिस इज अ सेंचुरी गॉथिक फॉन्ट, ठीक है। सेंचुरी गॉथिक फॉन्ट यूज किया है मैंने इसके लिए। बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही अच्छा दिखता है ये फॉन्ट इन योर डिजाइंस, ठीक है। एकदम क्लियर फॉन्ट है और प्लेन फॉन्ट है एंड दिस सर्कुलर फॉन्ट टाइप, ठीक है। सी दिस इज अ कैलिबरी, छोटे स्पेस में फिट हो जाता है एंड इट लुक्स गुड, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन वगैरह अगर आप यूज करोगे डॉक्यूमेंटेशन के फॉन्ट्स, आपको जैसे बताए थे मैंने, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए आप लोग टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या फिर कैलिब्री, ऐसे 3 फॉन्ट्स ये जो है, ये सारे फॉन्ट्स मैक्सिमम आपको मिलेंगे, ठीक है। एट अ वेरी मतलब कम जगहों के ऊपर आपको दिखेंगे कि कुछ अलग फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं, बट मैक्सिमम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर डिजाइंड और एडिटेड विद दिस टाइप ऑफ फॉन्ट्स, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री एंड एरियल, ठीक है। ये तीनों फॉन्ट्स में से कोई भी फॉन्ट आपको मिल सकता है इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। This is a complete panel list of a college, ठीक है। BOS members, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, सबके नाम है इसके अंदर। कॉन्फ्रेंस, जो हमारे कॉन्फ्रेंस हो गए थे, हाईलाइटिंग पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ अ कॉलेज, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, स्टेट कॉन्फ्रेंसेस विच आवर कॉलेज हैव कंडक्टेड, ठीक है। दिस इज अ कंटेंट, मतलब ये जो इंडेक्स रहेगा आगे कौन से पेज के ऊपर कौन से ये है, ठीक है। 46, 47, 56, 59 पेजेस, ठीक है। दिस इज अ कंटेंट्स पेज। इसके बाद आएगा विजन एंड मिशंस, ठीक है। Message from the founder president. This is Dr. D.Y. Patil and this is P.D. Patil, sir. This is founder of college. ठीक है, आपको सबको मालूम रहेगा। प्रोफाइल, आई प्रिंसिपल का मैसेज आया नहीं अभी तक मेरे पास, तो आई हैव जस्ट केप्ट अ ब्लैंक स्पेस फॉर हिज मैसेज, ठीक है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, और यू कैन ऐड न्यू पेज इन बिटवीन द पेजेस, ठीक है। अभी मुझे पता है कि कितना कंटेंट आने वाला है एज रेफर टू द प्रीवियस कंटेंट, तो उसके लिए मैंने उतना स्पेस छोड़ा है, ठीक है।
सो आपको डिजाइनिंग के टाइम के ऊपर अगर इफ यू आर फेमिलियर विथ योर डिजाइंस एंड फेमिलियर विथ द कंटेंट विच यू आर गोइंग टू प्लेस इन योर documents, then you can keep this type of areas or you can add this type of areas in your documents. Okay, see, I have kept this much space in my document. 2 pages मैंने छोड़े and then next I have covered all of these institutional status. These are different types of certificates and achievements of our college. This is the highlight of the media coverage. ठीक है, media coverage जो अपने college का हो गया था वो उसके अंदर सब cuttings है, paper cuttings. Next, I have created a collage of this. ठीक है, just a basic collage. नेक्स्ट लोकेशन वेयर इट इज सिचुएटेड. ठीक है, ऐसे करके 15 पेजेस मैंने डिजाइन किए हैं. अभी आगे के और चालू है. ठीक है, एटलीस्ट आई हैव टू डिजाइन 10 पेजेस, देन आई विल अपलोड इन द कॉलेज वेबसाइट. देन यू कैन सी टू दैट इन द कॉलेज वेबसाइट. कॉलेज वेबसाइट के ऊपर आप लोग यही डॉक्यूमेंट देख सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट अभी इसके अंदर जो है कलर स्कीम. सी, अभी ये जो कलर स्कीम मैंने यूज किया है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द कॉलेज लोगो. ये जो लोगो है हमारा कॉलेज का, see this is a college logo. These are the two colors which are used in our logo. ठीक है, तो इसी लोगो को ध्यान में रखते हुए I have designed the complete prospectus. ठीक है, वो पूरा prospectus मैंने इसी दो कलर्स के कॉम्बिनेशन के अंदर डिजाइन किया है. ठीक है, सेम कलर, दिस कलर इज यूज्ड फॉर, सी यहाँ पे कलर्स यूज हुए हैं, यहाँ पे कलर्स यूज हुए हैं, इसके बॉर्डरिंग के अंदर यहाँ पे कलर्स यूज हुए हैं. दिस इज द डीप्यूल कलर का कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द द लाइंस, जो कर्व्स लाइंस है उसके अंदर वो कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिखेगा. ठीक है, तो ऐसे ही कलर कॉम्बिनेशन आपको कुछ यूज करना है एंड जस्ट कीप सिंपल एंड स्टैंडर्ड. ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड आपको रखना है कोई भी डिजाइन रहेंगे तो. ठीक है, जो हाई लेवल के डिजाइन रहते हैं दैट यू हैव टू कीप इट प्रोफेशनल्स. ठीक है, तो प्रोफेशनल डिजाइन रहते हैं, जस्ट यू नीड टू हाईलाइट द मेन टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है, दिस इज द अवार्ड सेरेमनी जो अवार्ड कॉलेज को मिला था. अभी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, जस्ट ड्यू टू डिस्प्ले परफॉर्मेंस एंड हाई क्वालिटी. ठीक है, नाउ द क्वालिटी इज इंक्रीज्ड. ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा. और इफ आई विल जस्ट डिक्रीज दिस फास्ट क्वालिटी, अब यहाँ पे फास्ट क्वालिटी के अंदर क्या आएगा, उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं. जस्ट दे विल शो दैट देयर इज एन इमेज इन दिस. हाउ टू रिकॉग्नाइज द इमेज, ऐसे क्रॉस आएगा कोई भी बॉक्स के ऊपर, ऐसे मींस देयर इज समथिंग प्लेस्ड इन दैट, सम इमेजेस प्लेस्ड इन दैट बॉक्स. ठीक है, टिपिकल डिस्प्ले ये ऐसे खराब क्वालिटी आएगा. सी, पिक्सेलेटेड क्वालिटी. अब जस्ट राइट क्लिक, हाई क्वालिटी. ठीक है, it will change the quality of the image. You can see the difference. ठीक है, but if I kept these images in a high quality, सब images अगर मैं import करता हूँ और high quality के ऊपर रखता हूँ तो उतना आपका document heavy हो जाएगा. ठीक है, means it will take maximum memory for its processing. ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए उतना मेमोरी हर टाइम यूज होगा. हर टाइम जब भी वो इमेज स्क्रीन के ऊपर आएगा या फिर सॉफ्टवेयर वो इमेज ओपन करेगा या फिर वो डॉक्यूमेंट ओपन करेगा, इट विल ओपन इन दैट क्वालिटी. ठीक है, सो आई विल रिकमेंड यू टू कीप इन अ नॉर्मल क्वालिटी और अ टिपिकल क्वालिटी. ठीक है, और जस्ट यूज द व्यू सेटिंग्स. ठीक है, व्यू सेटिंग्स के अंदर जो रहेंगे इट विल जस्ट मिनिमाइज द यूसेज ऑफ योर रैम. ठीक है, ये रैम के ऊपर वर्क होता है, इन योर रैम एंड योर ग्राफिक्स. ठीक है, ग्राफिक्स और रैम के ऊपर ये सॉफ्टवेयर आपका यूज होता है. एंड नेक्स्ट यू नीड टू जस्ट सिलेक्ट, मतलब ये जो है फाइनल आउटपुट आपका हाई क्वालिटी में ही आएगा कभी भी. ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्वालिटी चेंज नहीं भी करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट द आउटपुट ऑफ योर डॉक्यूमेंट विल बी ऑलवेज इन अ हाई क्वालिटी. ठीक है, जो मैक्सिमम इमेज का क्वालिटी रहेगा वही क्वालिटी के अंदर आपका आउटपुट आएगा. सो नो नीड टू मेक चेंजेस इन दिस सेक्शन. ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको लेआउट देखना है कि इमेज कैसे फिट हुआ है. अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए देन यू कैन रिमूव द आउटपुट एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट दैट आउटपुट इन अ हाई क्वालिटी. ठीक है, कॉलेज का पिक है, कॉलेज का ये भी कॉलेज का पिक है. ठीक है, ठीक है, तो ऐसे टाइप का कुछ मैंने डॉक्यूमेंट डिजाइन किया था. जस्ट टेक न्यू डॉक्यूमेंट. ठीक है, नाउ इन दिस आई हैव शोन यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स. ठीक है, बहुत सारे टूल्स आपको दिखाए थे मैंने.
सिलेक्शन, सब सिलेक्शन, पेज सिलेक्शन टूल, टेक्स्ट टूल, लाइन टूल, पेन टूल, ठीक है, इमेज प्लेसमेंट टूल, शेप टूल, color picker tool, hand tool, zoom tool. Next is adding colors to the particular object and adding colors to the adding colors to the particular shape and adding colors to particular shape borders, ठीक है, और shape strokes, ठीक है, ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दिखाए थे मैंने. Next, I have shown you different types of pages, layers, how to create layers, how to set the links, how to work on the links, where is the info available of the links, ठीक है. Next is a stroke, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक ऑप्शंस, ठीक है, जो स्ट्रोक्स आपको इंक्रीज करने हैं, जो स्ट्रोक्स आपको ऐड करने हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स यू नीड, दैट आल्सो आई हैव शोन यू, ठीक है. नेक्स्ट आर द स्वैचेस ऑप्शंस, कौन कौन से स्वैचेस कहाँ से लेने हैं आपको, ठीक है. सी दीज आर द रेडीमेड स्वैचेस, मतलब बेसिक जो CMY के कॉम्बिनेशन है आपका, वो CMY के कॉम्बिनेशन के मेन स्वैचेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है. अगर आप इसको जूम करोगे, जस्ट अ सेकंड. ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग अ मैग्नीफायर so that these options will be visible, ठीक है. जिन जिन के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, जस्ट सी टू दैट you are observing and you are concentrating on the points which I am telling you, ठीक है. अब यहाँ पे जो है, सी, इसके अंदर जो ऑप्शंस है आपके, these are the options, सी, CMYNK, ठीक है. सी, एम, CMYNK, ठीक है. K is the black, K is the black value, ठीक है. अभी इसके अंदर जो रहेगा, C वैल्यू इज 100, ठीक है. सियान का जो वैल्यू है, सियान मतलब ब्लू, ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज एम का जो वैल्यू है, इट इज समवॉट पिंकिश, ठीक है, थोड़ा सा पिंक कलर रहेगा, उस टाइप का जो कलर रहेगा, दैट इज अ मेजेंडा, ठीक है, मेजेंडा कलर का आउटपुट रहेगा. नेक्स्ट इज येलो, ठीक है, येलो का वैल्यू 100 है, बाकी सब 0 है, ठीक है. नेक्स्ट के का जो रहेगा, इफ आई ऐड सम ऑफ द कलर्स, ठीक है, CMYK, ठीक है, दीज आर द वैल्यूज, अगर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो यू विल गेट दीज 3 कलर्स, ठीक है. only these 3 colors they have created, मतलब basic colors आपको जो लगेंगे they have created, then they have used different types of registration colors, ठीक है. अभी ये registration है, prints on all plates, ठीक है. registration colors है. अभी plates मतलब क्या है, तो plates are nothing but the color panels used in your printer, ठीक है. प्रिंटिंग के अंदर जो कलर प्लेट्स यूज होते हैं, दैट आर नथिंग बट द प्लेट्स यूज्ड फॉर कलरिंग, ठीक है. मतलब ये अगर कलर आप यूज करते हो रजिस्ट्रेशन, मतलब ये यूनिवर्सल रहेगा सारे प्रिंटर्स के अंदर, सारे हार्डवेयर रिलेटेड कलर्स के अंदर. सो इट विल प्रिंट अ बेसिक ब्लैक कलर, मतलब पूरा जो ब्लैक ब्लैक कलर, complete black color, sorry, complete black color, it will print a complete black color if you use this registration black, ठीक है. अभी इसके अंदर देखो, if you select the black color, cyan, magenta, yellow and K is the 100, ठीक है. इसके ऊपर लेके जाओगे, K is 100, K मतलब क्या, black, वो दिस इज द CMY कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द रजिस्ट्रेशन कलर, ठीक है. दोनों में से आप लोग जो चाहिए वो यूज कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज द ग्रेडियंट वैल्यूज, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट वैल्यू, swatches, strokes, see these are the stroke options. Links, if I have important links, if I have important the pages, these are page numbers, ठीक है. Layers, links, all of these options are included, ठीक है. Effects के पैनल के अंदर you will get different types of effects, देखो, same as Photoshop, you will get these effects same as Photoshop.
मतलब इसके अंदर जो मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, और वो इफेक्ट्स को आप लोग एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। गोइंग टू द एफएक्स पैनल, सी इज द एफएक्स पैनल। ये सारे आप लोग इफेक्ट्स यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप शैडो, इनर शैडो, आउटर ग्लो, वो सब आप लोग एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट स्टाइल्स। ये आपको बताया, ये आपको ओपेसिटी, व्हाट इज ओपेसिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कलर्स और वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सारे थे ऑप्शंस। नेक्स्ट आल्सो आई विल जस्ट चेंज द essentials to colors. You can change the colors using this scale, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हो कलर्स। नाउ स्ट्रोक इज अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रोक, अलाइन स्ट्रोक टू द सेंटर, अलाइन स्ट्रोक टू द इनसाइड एंड अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द पॉइंट। अब ये भी आपको डिफरेंस दिखाता हूँ मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है। जस्ट टर्न ऑफ दिस, I will create this object, ठीक है। I have created this object। तो इसके अंदर जो है, I will just add one color, yellow color, and the stroke will be of red color, ठीक है। रेड कलर का स्ट्रोक ऐड किया है और येलो कलर का इमेज अप्लाई किया है। नेक्स्ट आई विल गो टू सिलेक्शन, आई विल जस्ट प्लेस दिस ऑब्जेक्ट ओवर हियर, आई विल ऐड दिस, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, देखो, stroke, align stroke. Now this stroke is in the center. I will just increase the weight. See, ये जो एरिया है, this is the actual edge of the object, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रोक इज इन द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर में है ये स्ट्रोक आपका। इफ आई सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड अलाइन द सेंटर इनसाइड द शेप, सी, अभी ये जो आपका ऑब्जेक्ट का एज है, उसके अंदर आपका स्ट्रोक आएगा, ठीक है। तो स्ट्रोक विल बी इनसाइड द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इफ आई अलाइन इट, सॉरी, हाँ, इनसाइड। नाउ इफ आई वांट टू अलाइन इट आउटसाइड, मतलब इसके बाहर, ये जो एज रहेगा आपका, इसके बाहर आपका स्ट्रोक जाएगा। सी, आई हैव सिलेक्टेड दिस आउटसाइड। सी, इफ आई सिलेक्ट, इफ आई गो ऑन दिस, सी, दिस इज द एज ऑफ योर ऑब्जेक्ट और उसके बाहर आपका स्ट्रोक है, ठीक है। इट डिपेंड्स, अभी कैसे आप लोग स्ट्रोक टाइप भी यूज कर सकते हो। सी, स्ट्रोक टाइप जस्ट सिलेक्टेड, ठीक, डबल स्ट्रोक, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आप लोग स्ट्रोक एडिट कर सकते हो, स्टार्ट एंड, ठीक है। अगर स्टार्ट एंड भी असाइन करना है, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। कहाँ से एंड हो गया ये, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। Okay, this is not applicable on this type of stroke. This is the gap color between these two lines, ठीक है। अगर मैं ये स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ, गैप कलर, ठीक है। ऐसे भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। गैप टिंट, select the object, gap tint, ठीक है। So these are different types of options which I have shown you. Also you can add the effects from here, drop shadow, ठीक है। ये सब भी आपको दिखाया था मैंने क्रिएट करके, टू क्रिएट द 3D ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू क्रिएट द 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस टूल, सिलेक्शन, सब सिलेक्शन, पेज टूल। अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट है,
if I take the text, T is the shortcut, drag for the box, ठीक है, box drag करता हूँ मैं, then right click and fill with placeholder text, ठीक है. placeholder is nothing but a dummy text, ठीक है. ये dummy text आपके document के अंदर import होगा, which does not have any meaning, ठीक है. just they have fastly typed those text with the spaces and with the letters, ठीक है. इतना टाइप करके उन्होंने जस्ट एक डमी टेक्स्ट क्रिएट किया. दिस इज जस्ट टू ऑब्जर्व द लेआउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है. ऐसे आप लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो. शॉर्टकट जो है इसके Alt प्लस स्क्रॉल, जूम इन जूम आउट, ठीक है. स्पेस बार प्लस लेफ्ट माउस बटन इज टू पैन, ठीक है. W इज फॉर ऑन एंड ऑफ द प्रिंट व्यू, ठीक है. ऑन एंड ऑफ द प्रिंट व्यू, ठीक है. प्रिंट व्यू में कैसे दिखेगा या फिर फाइनल आउटपुट में कैसे दिखेगा, you can on and off using this option, ठीक है. swatches, colors, you can also add the text colors. Control A is to select all text, ठीक है. फिर यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का. W प्रेस करोगे तो आपको फाइनल आउटपुट दिखेगा डॉक्यूमेंट का, कैसे दिखने वाला है आपके प्रिंटिंग के अंदर डॉक्यूमेंट, ठीक है. you will get to know this type of settings. Next also you can change the shape, ठीक है. यहाँ पे जो है this is the text options. Okay, I will select this shape. I will add color in this shape. Okay, some highlighting colors, some highlighting strokes. Rotate stroke. In between नहीं चाहिए मुझे. I will just put a stroke. ऐसे कुछ create होगा. Also you can change the shape of the border. ठीक है. Select the object. भाई बहुत सारे लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है. Many of them face problem that if I am selecting this, why is it not applied to the object? So उसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. दिस इज द जस्ट बेसिक सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है. कोई भी इफेक्ट, कोई भी ऑप्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, देन यू नीड टू सिलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट एंड यू नीड टू ऐड दोस प्रॉपर्टीज टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है. पहले आपको सिलेक्ट करना है, वेदर just check whether you have selected the object and then you can apply the properties. See, rounded, beveled, ये designs. मैं इसका नॉर्मल स्ट्रोक रखता हूँ, दिस इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल. Is the design. इसमें फिर मैं ऐड ऑन दिस स्ट्रेट डिजाइन. अगर आपको डिजाइन चेंज करना है, इंसर्ट, जस्ट एन इंसर्ट, ठीक है. ऐसे बॉर्डर्स आएंगे आपको, राउंडेड बॉर्डर्स, ठीक है. डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर डिजाइंस, ठीक है. अभी इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यू कैन हाईलाइट यूजिंग दिस, ठीक है. बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब आपके डिजाइन्स के अंदर, जैसे कि यू नीड टू ऐड item names, you need to add prices, you need to add different types of functions, ठीक है. अभी कुछ कुछ डिस्काउंट के कूपन्स रहेंगे, अगर आपको कूपन्स क्रिएट करना है, यू कैन क्रिएट यूजिंग दिस टाइप ऑफ शेप्स, ठीक है. ऐसे कूपन आप लोग अगर डाल सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है. मतलब वो हाईलाइट होगा आपका कूपन. यू हैव अ वन दिस कूपन और यू कैन यूज दिस कूपन, यू कैन यूज दिस फॉर योर डिस्काउंट, ठीक है. और 20% ऑफ, 30% ऑफ, ऐसे कुछ टेक्स्ट इसके अंदर आप लोग डाल के हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है. These are different types of shapes. Also, you can change the shapes. अभी selection tool मैंने ये shape create किया. I've created this shape. I want this in normal shape. I don't want the border. I will just select the color. अभी इसका shape change करना रहेगा आपको. You can select the sub selection. ठीक है. इस shape के अंदर कुछ changes करने रहेंगे आपको. Then you can take the sub selection. You can select the vertex. Then you can move. ठीक है. Shift press करके अगर आप click करोगे टॉप बॉटम अप एंड डाउन एरोस, तो उसके वर्टेक्स मूव होंगे. और द पॉइंट्स,
ठीक है, फास्ट मूव होगा, या फिर ऐसे आप लोग शेप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे इसमें टेक्स्ट डालो, टेक्स्ट। जस्ट गिव अ 3D व्यू, ठीक है, थोड़ा सा एक 3D इफेक्ट आएगा इसको, ऐसे कुछ आप लोग क्रिएट करोगे तो, ठीक है, एकदम बेसिक। अगर आपको सारे टूल्स क्लियर है, सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस क्लियर है, देन यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ डिजाइंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके अंदर भी ऑप्शन आपको दिखाया था मैंने, सिलेक्ट ऑल करके। अभी यहाँ पे जो ये जो है, दीज आर नोन एज हाइफिनेशंस। अभी कभी कभी क्या होता है, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, यू विल डू नॉट रिमेम्बर दोज वर्ड्स, एंड अभी आगे तक मैंने जो आपको सिखाया है, फिर उसके अंदर वो जो क्या होता है आपको, फिर वो याद नहीं रहता है। मतलब आपको क्या लगता है, आई हैव जस्ट, मतलब वोकली मैं आपको जब समझाता हूँ कि दिस इज अ हाइफिनेशन, यू विल नॉट गेट टू नो दैट, ठीक है, तो जस्ट रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ दैट टेक्स्ट, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो रहेगा हाइफिनेशन के अंदर, हाइफिनेशन मतलब क्या, यू नीड टू रिमेम्बर दैट, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है, मतलब जो वर्ड्स को कट करता है, एंड इट विल स्प्लिट दोज वर्ड इनटू अनदर लाइन, दैट इज एन हाइफिनेशन, ठीक है। मीन्स इट विल कंटिन्यू दैट वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड इन दैट हाइफिनेशन ऑन द अदर लाइन, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लाइन के अंदर जो कंटिन्यू करता है, दैट इज अ हाइफिनेशन, बट यू डू नॉट नीड दैट। सो सिलेक्ट ऑल, click on this, type external icon, next go to hyphenation, you can select off, ठीक है, उसको ऑफ करना है आपको, ओके, ठीक है। नाउ ऑल द वर्ड्स आर इन कंटिन्यूटी फॉर्म, ठीक है, कोई भी ऐसे वर्ड कट नहीं हुआ है इन नेक्स्ट लाइन, सो इट विल बी इजीली रीडेबल, ठीक है। मतलब इसको सिलेक्ट किया मैंने, ऑल्सो एड अलाइनमेंट, अ गुड अलाइनमेंट, ठीक है, प्रॉपर स्टेबल अलाइनमेंट, स्ट्रेट अलाइनमेंट, ठीक है। सो दिस विल लुक गुड इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। These are type of text. Also, when you can, if you want to import the image, press Control D. If you have an image, import it. See, import करने के बाद आपको ऐसे आ रहा है। If you just click, see, I have this image. ठीक है, ऐसे कुछ इमेज इंपोर्ट किया है मैंने। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लोगो और एन आइकॉन फॉर द डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब वो आइकॉन देखते बराबर आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट का रिलेशन क्या है, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू, ठीक है। वो आइकॉन आपका इतना स्ट्रांग चाहिए कि इट विल recognize the type of document you are creating or type of information which is given through that document, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है मैंने, दिख रहा है क्या सबको, किस चीज का है ये टेक्स्ट, बताओ मुझे, दिख रहा है क्या, ये आइकॉन किस चीज का है। टेक्स्ट में टाइप कर सकते हो आप लोग। हाँ, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस के रिलेटेड आइकॉन है इसका। अभी वो जो क्या किया है मैंने, अभी इसके अंदर टेक्स्ट है, I will not add a particular text in this, but I will just add this type of symbol, ठीक है। This is just considered as a symbol and this is just considered as an icon to create any type of document, ठीक है, highlight होगा इससे। Also different types of company logos are used to highlight the document, ठीक है। अगर आपने कोई कोई लोग जॉब करते रहेंगे आपके क्लास के अंदर, ठीक है। So if you are doing a job, if you have observed, if you have seen any of the offer letters or the joining letters, ठीक है, joining letters या फिर offer letter आप लोग ने देखे रहेंगे, then they have the company logo, ठीक है। कंपनी का लोगो देखते बराबर आपको पता चलता है यार दिस इज अ कंपनी, इसका एक अप्रूवल लेटर है या फिर इसका ज्वाइनिंग लेटर है, ऑफर लेटर है। टाटा कंसल्टेंसी का एक अलग से लोगो है, ठीक है। विप्रो का एक अलग से लोगो है, अलग से सिंबल है, ठीक है। ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, अभी ऑडी का वगैरह रहेगा, ऑडी का एक अलग से लोगो है,
या फिर एक कॉग्निसेंट का एक अलग से लोगो है, ठीक है। यू हैव डिजाइन सर्टेन पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगोस। परसिस्टेंस का एक अलग से हाईलाइटिंग लोगो है, ठीक है। काफी सारे लोगों ने देखा रहेगा इसमें आईटी पार्क में वगैरह जो कंपनीज है, अभी हमारा एफिनिटी का एक जो डिजाइनिंग का कंपनी है आईटी पार्क में, एफिनिटी, या फिर कोई खेल का कंपनी है, ठीक है, उसका एक अलग से लोगोज हैं जो जो कि हाईलाइट करते हैं आपके पर्टिकुलर काम को, और दे विल हाईलाइट देयर ओन वर्क, ठीक है। या फिर किस रिलेटेड डॉक्यूमेंट दे विल हाईलाइट दैट, ठीक है। जस्ट रिमेंबर you can also use this type of logos and images to highlight your information in your document, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाईलाइट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन रिकग्नाइज करने के लिए यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। So this was all related to the text. I have just revised all of these options, ठीक है। text related, images related। अगर आप इसके अंदर आप कुछ सेटिंग्स चेंज करना है, if I will just increase this dialog, शिफ्ट प्रेस करके आपको कोई भी टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट बॉक्स या फिर इमेज बॉक्स आपको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है, ठीक है। so just remember that। डबल क्लिक करोगे तो इमेज आएगा, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस जस्ट बॉक्स तो वो बॉक्स आएगा, ठीक है। और यू नीड टू रिमेंबर दैट बॉक्स के अंदर ही आप लोग इमेज इंपोर्ट कर सकते हो। दिस इज अ फ्रेम, ठीक है। टेक्निकल वर्ड्स में अगर आपको बताएंगे तो दिस इज अ फ्रेम। इन द फ्रेम यू कैन इंपोर्ट द इमेजेस, ठीक है। अगर आपको एंट्री डिक्रीज करना रहेगा, और इफ यू जस्ट नीड दिस पार्ट, मतलब इसी इतना ही पार्ट चाहिए रहेगा आपको सिर्फ कोविड का, आई विल जस्ट डिक्रीज दिस। सी, डिजाइन निकाल दिया मैंने साइड में, मींस इट इज प्रेजेंट इन दैट बॉक्स, बट जस्ट आई हैव हाइड दैट, ठीक है। उसको सिर्फ मैंने हाइड किया है उतने ग्राफिक्स को, एंड आई हैव कीप दैट फ्रेम इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। ऑल्सो यू कैन स्प्लिट दिस, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको स्प्लिट भी करना रहेगा तो आप लोग कर सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शन द कॉलम्स। कंट्रोल ए, आई विल जस्ट राइट क्लिक, फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है, डमी टेक्स्ट। ठीक है, यू कैन स्प्लिट दोज टेक्स्ट इनटू कॉलम्स, ठीक है, द सेम टेक्स्ट रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट, ठीक है, ये बाकी का मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी तक जितना सिखाया है उसमें कुछ डाउट है किसी को? जस्ट लेट मी नो। एनीवन हैव एनी डाउट्स? यस यस, लिंक तो मैं सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये अकाउंट के ऊपर जो रिकॉर्डिंग्स आते हैं हमारे, वो अकाउंट का जो है, इफ आई शेयर द लिंक आई विल ऑलवेज हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा मेरे अकाउंट के ऊपर, देन आई विल शेयर यू द लिंक, ठीक है। वो 12 आवर्स के लिए एक्टिव रहता है या फिर 24 आवर्स के लिए, ठीक है। तब तक आप लोग देख सकते हो उसको, ठीक है। ठीक है, नो डाउट्स। आई विल ऑल्सो शेयर द फर्स्ट लिंक, ठीक है, जहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन लिया था, वो भी लिंक मैं शेयर करता हूँ रिलेटेड टू द टूल्स, ठीक है। टूल्स रिलेटेड जो भी लिंक मैंने ये किया था सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व दैट एंड जस्ट सी दैट, ठीक है। वहां से लेके अभी तक मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। ठीक है, आई विल जस्ट चेक टेक योर अटेंडेंस।
ठीक है, रिजल्ट देखे सब लोग ने, अपने अपने रिजल्ट देखे हैं। अभी बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ डाउट्स थे कि बहुत सारे लोगों के जो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है जो स्टार्ट के, आपको ये बताता हूँ मैं कि उसके अंदर जो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स वर कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी के एग्जाम जब भी चालू थे कोरोना के पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले, तभी आप लोग के 4 एग्जाम हो गए थे, फर्स्ट 4 एग्जाम्स, एंड रेस्ट 4 एग्जाम्स एंड द प्रैक्टिकल मार्क्स आर बीन गिवन according to your considering the online test, the internal marks, and also the attendance। ठीक है, अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट एंड द इंटरनल मार्क्स, वो सब कैलकुलेट करके बाकी के 4 सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के मार्क आपको दिए गए हैं, एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द कंप्लीट ईयर, वो सब कंसिडर करके आपको वो सब मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द कॉलेज। ठीक है, उसके इन्वॉल्वमेंट के उसको भी देखते हुए, उसके काम को देखते हुए आपको मार्क्स सबमिट किए गए हैं उसके। ठीक है, सो इफ अभी बहुत सारे लोगों क्या हुआ है, फेल एटीकेटी ऐसे आया है। ठीक है, एक एक या फिर सब्जेक्ट, एक या फिर 2 सब्जेक्ट बैक, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फेल हो। ठीक है, you have already passed the first year। ठीक है, resulted 100%, 100% all of the people are passed। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, जस्ट यू हैव गॉट एन एटीकेटी फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और मुझे नहीं लगता कि कोई लास्ट के जो हम लोग जो सबमिट किए थे ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, उसमें कोई भी फेल रहेगा। जस्ट यू हैव गिवन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर जो रहता है वो सारे पेपर चेकिंग वगैरह सब यूनिवर्सिटी की तरफ से वो लोग को असाइन करते हैं, हमको भी असाइन करते हैं, काफी दूसरे लोगों को भी असाइन करते हैं। दे चेक दोज पेपर्स एंड दे गिव अकॉर्डिंग टू द मार्क्स विच यू हैव शोन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, आपने परफॉर्मेंस जो दिखाया है उसके हिसाब से वो लोग मार्क्स देते हैं। ठीक है, उसके लिए भी सो अभी उसके आगे का जो प्रोसेस है, इफ द यूनिवर्सिटी सेंड्स अ लिंक फॉर रीचेकिंग। ठीक है, रीचेकिंग के लिए अगर यूनिवर्सिटी लिंक भेजते हैं तो हम लोग आपको फॉरवर्ड करेंगे। अभी इस सिचुएशन के अंदर, इस पेंडेमिक के अंदर पॉसिबल है या नहीं वो देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कुछ भी आपका एग्जाम रिलेटेड स्टफ है, एवरीथिंग इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द यूनिवर्सिटी, देन यू नीड टू फॉलो दैट। ठीक है, अगर वैसे कुछ लिंक आता है रीचेकिंग का तो आपको फॉर्म भरना है रीचेकिंग का, एंड देन द पेपर विल बी रीचेक। ठीक है, एंड इफ यू हैव कॉन्फिडेंस दैट आई हैव रिटन दिस मच थिंग एंड आई हैव गॉट लेस मार्क्स, देन यू कैन रीचेक दोज पेपर्स, एंड यू कैन मतलब आप लोग फॉर्म भर सकते हो, फिर आपका रिजल्ट एक 10 to 15 डेज के अंदर रीचेक होके वो फिर से आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो, नहीं तो फिर यू हैव टू गिव दीज सब्जेक्ट्स, मतलब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिल करोगे बैकलॉग के फॉर्म्स, तभी आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंड देन यू नीड टू गिव द बैकलॉग एग्जाम इन नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, मतलब हर एक सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा, फिर वो जो बैकलॉग का रहेगा एनुअल नहीं होगा, हर एक सेमेस्टर के अंदर एक एक एग्जाम होगा। इस सेमेस्टर में पास होते हो तो ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, so that also dates we will let you know on the group। ठीक है, just stay active on the group। ठीक है, जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं just follow all of those instructions। ठीक है, so अभी आप लोग के जो क्लास टीचर हैं SY के, जैसे सिद्धांत सर आपके क्लास टीचर हैं। ठीक है, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद सर एंड आस्क फॉर एनी टाइप ऑफ डाउट्स टू सर। ठीक है, वो आपको हाईलाइट करते रहेंगे, जो कुछ भी आपके कुछ न्यू नोटिस आ रहे हैं या फिर न्यू इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, दे विल कीप ऑन हाईलाइटिंग यू। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट हिम एंड यू कैन क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, ठीक है, सो विद दिस वी एंड दिस सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, कल के लेक्चर में अभी आपको और थोड़ा सा रिवीजन लूंगा मैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जस्ट प्रैक्टिस एंड रिमेंबर द थिंग्स, राइट डाउन ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच आई हैव टॉट यू। ठीक है, चलो, यू कैन लीव द कॉल। लिंक भेजता हूँ मैं ग्रुप के ऊपर, ठीक है, लेक्चर का।